हेलो फ्रेंड, मैं आपका सी एस अक्षय। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएं। ये वीडियो मैं खास बच्चों के डिमांड पे बनाना चाहता हूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि जो आपका हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने लेके आना, यही मेरा काम है। तो अभी लेटेस्ट एक बच्चे ने बहुत सारे मतलब एक क्या बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर प्लीज़ टेल मी द कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया क्योंकि आजकल में देखा गया है ना कि जितना भी बच्चे फेल होते हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहता हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया। सी देखो, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका अट्रैक्शन है वहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन है। ये सुनो, तो अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा बनना है, मैं कहता हूँ कि किसी का डिस्ट्रैक्शन होने से अच्छा है कि लाइफ में ऐसा बनो कि आप किसी और का अट्रैक्शन बन जाए। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, जो फैक्ट सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप एंटर कर चुके हो, करने वाले हो फ्यूचर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, सर ये डिस्ट्रैक्शन क्या, वो ऐसे रिड्यूस करे, क्योंकि ये कोई बीकॉम की फील्ड नहीं जहाँ पे कम पढ़ाई की तो भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एस में पास होना है तो बहुत डेडिकेशन लगता है। तो इसमें डेडिकेशन को कैसे लेके आए, मतलब फोकस को कैसे लेके आए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाए। मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ कहता हूँ। क्या हुआ था कि जब मैं सी एस एग्जीक्यूटिव में था तो उस टाइम पे आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्लफ्रेंड, तो उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं भी पुणे में आया था। तो नई नई सब लोग थे, स्टूडेंट्स थे, सब लोग मुझे भी अच्छा लगा था कि इतनी क्लास में इतनी ज़्यादा, क्योंकि गांव में कोई नहीं होता था ना, इतना लड़कियां गांव में मैंने देखी नहीं थी कि इतनी लड़कियां एक साथ। तो सिटी में आने के बाद मैं भी वैसा था कि यार गो विद द फ्लो, कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी लड़कियाँ। सो मेरे को भी लगा कि यार मैं इतना अच्छा पढ़ के आया था, मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैं ग्रेजुएशन में आया वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया पुणे जाते पढ़ने के लिए। तो पुणे जैसे ही मैं आया, फिर मैंने देखा कि क्लास में इतनी लड़कियाँ, सो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो मेरा एक किसी लड़की से पाला पड़ा, मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की, फिर डिस्ट्रैक्शन हुआ, फिर हमारा दोनों का अट्रैक्शन हुआ, फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आए, फिर हम आगे बढ़े। फिर उससे दिक्कत क्या हुई पता है, जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, वी बोथ गिव अ फर्स्ट अटेम्प्ट, बट यू नो दैट वी गॉट फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम दोनों फेल हो चुके थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि वी गिव अ प्रेफरेंस टू द डिस्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ स्टडीज़। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस लड़की ने बोला कि यार अभी अपन फेल हो गए तो क्या फ़ायदा साथ में रह के, मतलब आप सोचो, इफ़ यू वांट टू गो विद द डिस्ट्रैक्शन, कि जब आपके पास फेलियर आएगा लाइफ में, फेल हो गया आप, तो आपके साथ की अच्छी चीज़ें सब आपको छोड़ के चली जाती है। तो मेरी गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज तुम सीरियस नहीं बनोगे। मे बी वो भी खुद फेल हुई थी, बट उसने कहा कि तुम नहीं बनोगे, अपना फ्यूचर नहीं है सेफ। तो आई गॉट द आइडिया कि भाई साहब कि कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। सो एट दैट टाइम मैं बहुत रोया उस टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट होती है। आप कहते हो कि इमोशनल कंट्रोल नहीं हो सकते किसी के इमोशंस, आई नो दैट। बट मैंने जब किसी का दिल पत्थर बन जाता है ना, तो पत्थर के सामने कोई चीज़, पानी हो या समुद्र हो या कुछ भी हो, पत्थर पे जो नाम लिखते हो कभी नहीं मिटते, याद रखना। तो एक बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी दिखाना है इसको। सो मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई, देन आई गेव अटेम्प्ट एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आई गॉट एग्जामिशन इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया एंड शी गॉट फेलियर अगेन। वो वापस से फेल हो चुकी थी एंड शी कम बैक अगेन। एंड उसने मुझे बोला सॉरी, मैं वापस तुमसे बात करना चाहती हूँ, वापस तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने बोला सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, बिकॉज आप मुझे छोड़ के गए थे क्योंकि मेरा टाइम गलत था। अब मेरा टाइम अच्छा है तो आप वापस आ गए, तो कहीं जाके मेरा टाइम वापस गलत हो सकता, तो आप वापस जाओगे। तो आपसे टाइम से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। तो ये जब चीज़ें ये मैं ज़िंदगी में सीखा कि मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट गया, तो मुझे समझा कि नहीं, आगे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे जो ऐसे डिस्ट्रैक्शन में आते हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ आपको कि अगर आपको अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन करना ही है तो फर्स्ट करियर करो ना, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के भी चली जाती है, छोड़ कर भी चले जाता है आपको, कोई भी जो बंदा है बंदी है, एटलीस्ट यू हैव द बैकअप। तो इन चीज़ों में कोई नहीं बच्चों, ये सिर्फ आपको लगेगा कितना अच्छा, वाह कितना मस्त लगता है, दिखने में अच्छा होता है बच्चों, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो बहुत भागना पड़ता है, और आपके साथ तो करियर भी सेट नहीं है आपका। तो अभी क्यों डिस्ट्रैक्शन में जाना है? एक सोचो, अगर आपको लगता है ना ये अट्रैक्शन आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ है कोई भी आपको पसंद है, कॉम्प्रोमाइज़ फॉर टेम्पररी पीरियड। क्योंकि जब तक आप, जिस दिन आप बन जाओगे सी एस में, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ
गारंटी के साथ, और लिख के कह रहा हूँ मैं, आपको लिख के देता हूँ बॉन्ड पेपर पे। जिस दिन आप CS बन जाओगे ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी आपके पास, इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आप बिलीव नहीं करोगे। जब मैं CS हुआ था, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगा, प्रोवोक नहीं करूँगा, सिचुएशन बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा डिस्ट्रैक्शन होने से एक अटेम्प्ट वेस्ट हुआ था। तो ये टाइम आपका वेस्ट ना, इसी में बता रहा हूँ। बट जिस दिन मैं CS बना, आई गॉट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़। एवरीवन टेक्स्टेड मी, हाय यू आर CS, सो आई वांटेड अ हेल्प फ्रॉम यू। तो मुझसे कोई बात नहीं करता था उस टाइम पे, बट अभी CS बनने के बाद सब लोग बात करने लगे। सब ऐसी ऐसी लड़कियाँ जो मुझे एटीट्यूड दिखाती थी क्लास में कि ऐसा कैसा लड़का, ये कंप्लेंट करती थी, वही लड़की मुझसे बात करने लगी। मतलब आप सोचो, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा सब कुछ चेंज होने के बाद आपको कितना अच्छा फील होगा जब आपके बारे में कोई अच्छी बातें करे, कोई आपको अप्रोच करेगा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ये चेंज होता है धीरे धीरे। तो आप जब 4 लोगों में जाते हो तो आपको लग दिखता है कि वाह, तो आप बोलते हो मैं कंपनी सेक्रेटरी, वाह उनको और अच्छा लगता है। तो ये दिन आएंगे आपके भी, बट उसके अभी डिस्ट्रक्शन नहीं होना है। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं, फिर आपकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी, आपका बॉयफ्रेंड या होने वाला जो भी आपका है वो भी छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि वाइट सिचुएशन में, जो गलत सिचुएशन होती है, जो एकदम टफ सिचुएशन होती है, उसमें सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी नहीं रहते, सब सपने बन जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फोकस करोगे, पढ़ाई करोगे, CS बन जाओगे या CSE में जो भी बनना चाहते हो, वो जिस दिन बन जाओगे ना, तो एक से बढ़कर एक ऑप्शन आपके पास जाएंगे। देन यू हैव द ऑप्शन टू डिसाइड विच वन इज़ राइट। राइट नाउ यू आर इन द ऑप्शन। अपने को ऑप्शन में नहीं रहना है। व्हेन यू बिकेम अ CS ना, देन ओनली यू हैव ओनली चॉइस। आप सिर्फ चॉइस में आने चाहिए, ऑप्शन में नहीं आने चाहिए। ऐसा खुद को बनाओ। और मैं क्या करूँ आपको गारंटी के साथ, जिस दिन मैं CS से बना ना, आई चूज़ वन गर्ल एंड मैं उसी के साथ मैं बोल रहा आई एम सो लकी टू हैव दैट गर्ल। बट ये मेरी लाइफ में सौभाग्य, या मैं इतना खुद को इतना अच्छा मानता हूँ कि मेरी लाइफ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लाइफ में, वो बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो अगर आपके आप सोचते हो कि मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए, तो उसका टाइम होता है बच्चों। क्योंकि अगर देखो, अभी साथ में होके फ़ायदा नहीं, ना कि आपके पास पैसा है, ना ही आपके पास सक्सेस है, ना ही आपके पास बैकअप है। जिस दिन आप सीरियस बोलोगे आपके पास बैकअप आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये चीज़ ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाती है। तो उसके ऊपर फोकस करो। देखो, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से अगर आप स्टडी के ऊपर फोकस करोगे ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी। पर आप जिस चीज़ के ऊपर भागोगे, जो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ देखेगी कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाया कि ताकि मैं आइडिया क्लियर करूँ कि जो दिखता है वो कभी नहीं वैसा नहीं होता, याद रखना हमेशा। तो अभी पहले CS बन जाओ, फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो अब आपके पास चली आएगी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना। जब भी डिस्ट्रैक्शन माइंड में आ जाएगा, खुद को आंखें बंद करो, सोचो कि मैं CS नहीं बना और इसके साथ गया तो मुझे कौन संभालेगा, इसने कल मुझे धोखा दिया लड़का लड़की ने, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। आपको 10-15 हज़ार में जॉब करना पड़ेगा अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो ये सोचो और आपका डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। और अगर आपका कोई है जो आपको बहुत चाहिए है, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ प्यार करता है, तो उसको बोलना अगर तू इतना ही प्यार करता है तो 2-3 साल के लिए और इंतज़ार कर सकता है। क्योंकि अगर उसको खुशी अपने में है, मेरे में खुशी है, तो मेरे सक्सेस में उसको 2-3 साल तो रुकना पड़ेगा ना। तभी तो वो आपका प्यार है, तभी तो वो आपके लिए चाहता है, ना तो वो नहीं रुक सकता 2-3 साल आपके लिए, तो काय का प्यार फिर। यस और नो। तो आपके सक्सेस में उसका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसका भी हैप्पीनेस चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए 2 साल रुक सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ 2 साल आपके लिए। अगर देखो बहुत बेहतरीन चीज़ चाहिए ना, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आप ऐसी आम से देखो, आप पेड़ से अगर आम खाओगे ना कच्चे, तो उसका टेस्ट नहीं आता, उसको पकने के लिए टाइम लगता है। तो वैसे ही ज़िंदगी में ना बहुत कुछ चाहिए, ज़िंदगी में तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आएगा। तो आप जो भी सोच रहे हो तो उस चीज़ को बोलना कि अगर आपको करना ही है तो थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सेट कीजिए, फिर उसके बाद चाहे बहुत कुछ ऑप्शन आएंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं फोकस नहीं। अरे ब्रेकअप हुआ तो छोड़ दो ना। जो चीज़ आपके साथ बनी नहीं थी, जो आपके लिए बनी नहीं थी, उस चीज़ का क्या सोचने का। जिस दिन CS बनो, आपके लिए उस दिन से चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी वो भी बन जाती है। अरे मेरे जैसा लड़का जो गाँव से आया था, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं गाँव से आया था, मुझे एक लड़की बात नहीं करती थी बिफोर डूइंग अ CS। एक सिंगल लड़की। एवरीवन कि मुझे ऐसे इग्नोर करता है, गाँव से गए जाना तो इससे बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे बात करना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब मैं CS बनाना, मैं आपको मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब व्हेन आई फील वेरी गुड कि जब मैं CS बनने के बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारी लड़कियों ने अप्रोच किया। क्यों हुआ ये चेंज, मुझे बताओ। अगर मैं CS नहीं लेता तो क्या मेरे ये सिचुएशन चेंज होता? नहीं होता। तो क्यों डिस्ट्रैक्शन पे जाने का, क्यों ये सब चीज़ों में जाने का। पहले कंप्लीट करो, फिर आपको जो चाहिए, जो आपके नसीब में जो होगा वो आपके पास चलते हुए आएगा, मैं आपको गारंटी देगा।
तो आज के बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा, फोकस करेगा, अच्छा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपके दिमाग में है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके ऊपर आपका सोल्यूशन लेके आऊँगा, और जो फैक्ट सही है वो सही फैक्ट मैं आपके साथ बताऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइन आउट।